हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं जय पराक्रम के दूसर का टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में फर्स्ट टॉपिक के बारे में बता दिए थे, क्वेश्चन के बारे में आप लोग का पूरा बता दिए थे। तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं श्वसन के बारे में, जय पराक्रम में दूसर का टॉपिक के बारे में, ठीक है। लेकिन मेरे वीडियो पर अगर फर्स्ट बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम जितने भी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। श्वसन क्या होता क्या है, श्वसन होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे कैलकुलेशन दूसरे किसी के सामने कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन सब सिंपल सी भाषा में आप दो तरीके से हम बताने वाले हैं। एक बताने वाले हैं किताबी के भाषा से, जो इस पर हम लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर को हम लिखेंगे, और एक अपने आप पर्यावरण के माध्यम से ही बताने वाले हैं, ठीक है। तो किताबी भाषा से समझिए, वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, उसे क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। फिर एक बार और ध्यान से समझिए दोस्तों, वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनती है, उसे क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ये तो हो गया किताबी भाषा, जिसे हम इस पर लिखेंगे तो आप कॉपी में नोट कीजिएगा। और एक सब सिंपल सी भाषा में एक अपने आप पर्यावरण के माध्यम से हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और शरीर के अंदर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन कहते हैं। ध्यान से एक बार और सब सिंपल से इजी भाषा में बताने वाले हैं दोस्तों। सब सिंपल सी ध्यान लगा के आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए दोस्तों। तो सिंपल सी भाषा में क्या होता है? वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब हम इस पर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस पर किताबी के भाषा से हम लिखेंगे। आप तो दो तरीके से समझ गए। अब सब सिंपल सी भाषा में हम इसको लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। वह जटिल जैविक जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण का फलस्वरूप ऑक्सीकरण का फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है
है उसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किताबी के भाषा से पूरा सरल तरीका से, वह जटिल जैविक रासायनिक अपक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण का फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, उसे श्वसन कहते हैं। तो ये आप स्किप करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक हम इसको अब मिटाते हैं, आप लिख चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको मिटाते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो श्वसन होता है, श्वसन कितने प्रकार के होता है दोस्तों। तो श्वसन सब सिंपल सी भाषा में आपको आ सकता है कि श्वसन होता है जो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है दोस्तों, दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है दोस्तों, श्वसन जो होता है दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अनाक्षी श्वसन जिसे हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, और एक होता है आक्षी श्वसन जिसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट में क्या आता है, आक्षी श्वसन आता है। क्या आता है, आक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन या वायवीय श्वसन भी कहते हैं, वायवीय श्वसन भी कहते हैं। और दूसरा का क्या होता है, दूसरा का होता है अनाक्षी श्वसन होता है। क्या होता है, अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये तो श्वसन के तो दो प्रकार हो गया। श्वसन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आक्षी श्वसन जिसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और दूसरा का होता है अनाक्षी श्वसन जिसे अवायवीय श्वसन भी करते हैं। हम इसको दोनों टॉपिकों को बारी बारी से हम डिफाइन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर भी लिखेंगे। तो सबसे पहला है ये होता है आक्षी श्वसन होता है। आक्षी श्वसन होता क्या है, इसमें कितने एटीपी की ऊर्जा की निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, दूसरा को मिटाते हैं। तो फर्स्ट वाला को हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम आंसर लिखेंगे। तो इसको सब सिंपल सी भाषा में आगे समझ लीजिए। ये क्या होता है, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन की आवश्यकता, उसे क्या कहते हैं, आक्षी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सब सिंपल सी भाषा में, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तभी ना जीवित रहते हैं। अरे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और पेड़ पौधे क्या लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। वैसा ही इसमें बोल रहा है कि आक्षी श्वसन और अवायवीय श्वसन में, ठीक है। तो हम इसको अब आंसर लिखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होता है, आक्षी श्वसन वह प्रक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे वायवीय श्वसन या आक्षी श्वसन कहते हैं। आक्षी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके लिए
ऑक्सीजन श्वसन वह प्रक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ऑक्सीजन श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं दोस्तों। ये तो सब सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं और कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरा का टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। और अगले का टॉपिक क्या होता है? अगले का टॉपिक होता है अनाक्षी श्वसन। क्या होता है? अनाक्षी श्वसन। और दूसरा का उसका नाम क्या होता है? अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसका दूसरा का टॉपिक क्या होता है? श्वसन का दूसरा का टॉपिक अनाक्षी श्वसन। क्या होता है? अनाक्षी श्वसन, श्वसन या अवायवीय श्वसन। क्या होता है दूसरा का टॉपिक? अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन। सब सिंपल सी भाषा में समझिए। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन प्रक्रिया होती है जिसके लिए फलस्वरूप जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। एक बार और साफ सिंपल सी भाषा में समझिए। तो अब इसको हम बोर्ड पर इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऊर्जा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। बहुत कम मात्रा में जब विखंडन होता है तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, वीडियो को स्किप करके आप लिख सकते हैं पूरा कॉपी में, ठीक है। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का विखंडन ग्लूकोज का विखंडन आंशिक रूप से ग्लूकोज का विखंडन आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अनाक्षी श्वसन क्या कहते हैं? कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का विखंडन आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में
ऊर्जा प्राप्त होता है उसे अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब इसका अगला टॉपिक होता है जो अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन में इसका अंतर होता है, जो एग्जामों के लिए बहुत हेवी है, बहुत मस्ट, बहुत खास इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में जितना आप देखते हैं टॉपिक, आप लोग का जितना दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा VBI क्वेश्चन है। एग्जामों, आने वाले एग्जामों के लिए या प्रेजेंट में होने वाले एग्जामों के लिए बहुत खास महत्वपूर्ण है, और पिछले एग्जामों के लिए बहुत जो पूछने जाने वाले हैं ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिटाते हैं, इसका अंतर बताने वाले हैं जो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में इसका अंतर होता क्या है। ठीक है, तब तक आप इसको लिखिए, तब हम मिटाने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप सब इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम इसको अब मिटाते हैं, अब इसको हम अंतर जानेंगे। ठीक है, अब इसको हम अंतर जानेंगे। इसका अंतर कैसा होता है जो एग्जामों के लिए जो 5 नंबर में आता है। क्या आता है एग्जामों के लिए 5 नंबर में आता है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं। ठीक है, जो होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में इसका अंतर कैसे होता है। ठीक है, जो होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, तो इसका अंतर बताएंगे। ठीक है, इसका अंतर होता क्या है, सबसे पहले कॉपी में नोट करने से पहले इसका जानेंगे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में इसको कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे किसी के सामने कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई पूछ देगा कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर बाबू बताओ, तो बोलेंगे कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे। तो वायवीय श्वसन आता है आगे, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन होता है वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब इसके हम बोलेंगे वायवीय श्वसन में इसमें होता है जो 38 ATP के निर्माण होता है, 38 ATP ऊर्जा की निर्माण होता है, और अवायवीय श्वसन में 8 ATP ऊर्जा की निर्माण होता है। और इसमें वायवीय श्वसन में होता है जो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, और इसमें जो होता है अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, और इसे अवायवीय श्वसन में आता है जो इसका प्रथम चरण जो होता है कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, और जो सेकंड जो चरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, और इसका जो होता है अवायवीय श्वसन में होता है जो कोशिका द्रव्य में पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको पूरा हम बीच में से खींच देंगे इसका लाइन, और बीच में से पूरा हम इसको खींच देंगे। ठीक है, अब इसको हम इस पर लिखेंगे। ठीक है, और वायवीय श्वसन में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आपका पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है, और वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है।
हो गया। अब इसका दूसरा का टॉपिक क्या है, इसका दूसरा का पॉइंट क्या होता है, इसका दूसरा का पॉइंट होता है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य तथा दूसरा का चरण दूसरा का चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। क्या होता है उसका दूसरा का टॉपिक, इसका पॉइंट क्या होता है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य तथा दूसरा का चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। और इसमें क्या होता है दूसरा का, इसका पॉइंट क्या होता है, इसका पूरा प्रक्रिया, इसका पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। इसका पूरा प्रक्रिया किसमें होता है, अवायवीय श्वसन का दूसरा का पॉइंट क्या होता है, इसका पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही पूरा समाप्त हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। इसमें कितने एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसका तीसरा का पॉइंट क्या होता है, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्त होता है। कितना होता है, 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्त होता है। और इसमें इसका तीसरा का पॉइंट क्या होता है, इसमें 8 एटीपी ऊर्जा मुक्त, इसमें 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका चौथा टॉपिक क्या होता है, इसका चौथा पॉइंट क्या होता है, अवायवीय श्वसन में इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होता है। इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होता है। और इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये हो गया आप लोग का अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार और इसको पढ़कर आप लोग का पूरा समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग। ठीक है, इसका अवायवीय श्वसन में लोग पूछेगा कि कैसा अंतर बताओ बाबू, तो बोल दीजिएगा कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। वायवीय श्वसन का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, वायवीय श्वसन का ऑक्सीजन में उपस्थित है, ऑक्सीजन के अभाव में उपस्थित होता है। और इसमें होता है
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसका जो होता है वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य तथा दूसरा का चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, और इसमें जो होता है इसका पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होता है, और इसमें जो होता है अवायवीय श्वसन में होता है 8 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होता है, ठीक है। और जो होता है वायवीय श्वसन में होता है जो इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होता है, और अवायवीय श्वसन में होता है जो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये हो गया दोस्तों, अंतर हो गया जो एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आने वाले प्रेजेंट में एग्जाम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस वीडियो में या पिछले वाले वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सब एक एक टॉपिक बहुत वीवीआई होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन होगा कि मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। अगला टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। लेकिन ये जो चित्र होता है पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं, लेकिन वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं लोग तो जाकर देख सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देख सके। और बहुत सरल तरीका से उसमें पूरा डायग्राम के साथ पूरा नामकरण भी किए थे, उसका पूरा कैलकुलेशन पूरा प्रक्रिया भी समझाए थे उसका बहुत इजी तरीका से। अगर आप एक भी वह वीडियो को देख लीजिएगा तो आप सालों भर तक नहीं भूल पाइएगा, जीवन भर पर नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। बेल आइटम प्रेस कर देना, ताकि बेल आइटम प्रेस करने से आप लोग का ये फायदा होगा कि ताकि जितने वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद।